तो भाई लोगों, ये गौ माता की आप रक्षा करो। गौ माता की रक्षा करने के से बहुत ही फायदा होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो गौ को चराओ और जो किसी के भी घर में गौ है उसी के घर में भगवान का वास है। और जो गौ माता की सेवा करो, जरूर करनी है, हिंदू की बेड़ी है। इसी के जो क्या क्या लाभ है मैं आपको बता रहा हूँ। जो कि गौ माता की जो घी होते हैं देवी देवताओं को भोग चढ़ते हैं, और भैंस का घी होता है उसी से देवी देवता है वही भोग नहीं लेते हैं, दूध देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं को जो घर में गौ माता है उसी के घर में बीमारी नहीं होगी, ये आप ध्यान रखो। और जो गौ माता को अपने जो खिलाएंगे तो अपने को जो गौ माता खिलाएगी। ये देख लो आप कहीं भी। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि जो खेत के अंदर बाजरी है जो गौ माता ने खाई है वो बाजरी फिर वापस हो जाएगी, और जो भैंस ने खाई है वो बाजरी कभी नहीं होगी। इसी का उदाहरण क्या है कि जो गौ माता के खाया हुआ वो कभी कमी नहीं होगा, और भैंस के खाया हुआ वो कमी हो जाएगी। ये देख लेना। एक छोटी सी बात में आप समझो कि जो गौ माता ने बाजरी खाई तो खेत के अंदर, तो वो बाजरी फिर दुगनी हो गई। भैंस ने खाई तो वो वापस नहीं होगी। और जो गौ माता बोली कि जो मेरी सेवा करेगा उसी की सेवा मैं करूँगी, और करती है। बाकी में गौ माता सेवा करती है मनुष्य की। यह बात सही है, झूठी नहीं है। आप एक बड़े उदाहरण में आप सोचो और देख लो। जो गौ माता है उसी के घर में कोई बीमारी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, कोई कभी भविष्य में ऐसा हो जाता है वो एक अलग बात है। बाकी जो भैंस है उसी के घर में हॉस्पिटल की कोई कमी आई नहीं है। डेली सर्विस, हॉस्पिटल टू घर, घर टू हॉस्पिटल। देख लो आप कहीं भी देखो, एक घर में नहीं, कोई भी घर देखो जिसी के घर में गौ माता नहीं है उसी के घर में हॉस्पिटल जाना जरूरी है। वो रास्ता उसी का खुला है। जो किसी के भी घर में गौ माता है वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तन मन से गौ माता की सेवा करो और इसमें पुण्य है। अपना जो हिंदू का धर्म है, और गौ माता की सेवा करो। गौ माता को छोड़ो मत भैया। और जो किसी के भी घर में गौ माता है तो उसी के जो धान वगैरह होता है, चारा वगैरह होता है, और भैंस है उसी के घर में चारा वगैरह नहीं होगा और धान चून नहीं होगा। ये देख लो आप कहीं भी चश्मा लगा के देख लो। और गौ माता का क्या क्या फ़ायदा है, इसमें क्या क्या होता है। जो कोई भी गौ माता है किसी के घर में, उसी को जो दान वगैरह फुल होता है खेती बाड़ी में उसी को लाभ कार्य होता है, और हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है कभी। उसी के घर में कोई बीमारी नहीं होती है। उसी के घर में कोई भी देख लो आप, उसी के घर में जो गौ माता है उसी के घर में सुख शांति होगी। जो मैं एक और आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जो कोई छोटी बड़ी जो कोई मनुष्य को बीमारी हो जाती है तो उसमें गौ माता को गोमूत्र है वो लेके आप सुबह उठते ही एक घूंट पी लेना, तो उसी से वो बीमारी कट जाती है। और किसी के घर में भैंस है, भैंस का जो मूत्र है वो पिएगा तो फिर बीमार होगा, क्योंकि भैंस घर में कभी नहीं रखनी। भैंस तो क्या है, भैंस में क्या है, भैंस को कोई मानती नहीं है। गौ माता है इसी को मानो। और गौ माता सभी अपने जो गौ माता बोलती है कि जो मेरी रक्षा करेगा उसी की रक्षा मैं करूँगा, बाकी में करती है। ये बात सही है। आप कहीं भी देख लो, एक घर नहीं कोई भी घर में देखो तो गौ माता की सेवा करते हैं। उसी घर में कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसी को कोई बोपे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी के घर में देवी देवता का वासा होता है। और जो गौ माता है उसी में जो ये छोटी सी बाजरी होती है गौ माता खाती है वो फिर वापस हो जाती है। और जो भैंस ने खाई है वापस हो गई है तो वो देखो आप कहीं नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और गौ माता की खाई हुई वो वापस हो जाएगी। ये देख लो आप गौ माता में कितने गुण हैं। गौ माता का कितना गुण है, गौ माता का 36 गुण है। 36 गुण हैं, ये आप देखो, चश्मा लगा के देखो, ध्यान रख के देखो। 36 गुण गौ माता के अंदर है, 36 गुण। आप किसी को भी पूछ सकते हो गौ माता में इतना ये 36 गुण कौन सा है, किसी को भी पूछो आप। जो ज्ञानी आदमी है वो आपको बता देंगे कि गौ माता में 36 गुण है, ये वाकई में है। और आप भी गौ माता को रक्षा करते हो, कहीं भी देख लो।
किसी के घर में, किसी के घर में तो आज भैंस नहीं है, कब से ही इसी के घर में भैंस नहीं है, तो इसी के घर में क्या क्या है, उसी के घर में कितना फ़ायदा है और कितना उसी के धान सून है। वो कब हॉस्पिटल गया और कब भोपे के पास में गया, कभी नहीं गया होगा वो, ठीक है। और कोई भी देखो, आप गौ माता की सेवा करो और आपको अपना आप ही ऑटोमेटिक ही भगवान देने वाला है और देगा। धान चून वगैरह सब भगवान देगा। और गौ माता को चराओ और आप भी खाओ, गौ माता को खिलाओ, आप ही खाओ, कभी कमी नहीं आएगी। ये बात गौ माता को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गौ माता को मत छोड़ो भैया। और अपना हिंदू का ये धर्म है।